बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना टुडे में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अली। नाज़रीन, इस हफ्ते हम आपको बताएंगे कि चीनी सदर के दफ्तर में रखी गई तस्वीर किसकी हैं, चीन में तवानाई की पैदावार के नए ज़राए कौन से हैं और चीनी नए साल के लिए कोरोना सफरी पाबंदियों में नरमी, LNG, तरसीली बहरी जहाज़ों की उभरती चीनी सनत, सुरमई खेलों में चीन के आवाम की बढ़ती दिलचस्पी बारे रिपोर्ट्स भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। मगर हस्बे मामूल सबसे पहले शामिल करेंगे इस सेगमेंट चाइना दिस वीक, जिसमें अहम खबरों का मुख्तसर खुलासा पेश किया जाता है। चीनी सदर शी जिनपिंग के दफ्तर में लगी तस्वीर एक मुकम्मल तारीख का आयाता करती हैं। ये तस्वीर सदर की जवानी से लेकर मौजूदा दौर तक उनकी सियासी और समाजी जिदोजहद की अक्कासी करती हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग के दफ्तर में उस वक्त तस्वीर का एक मजमुआ भी देखा गया जब उन्होंने 31 दिसंबर को नए साल 2023 के लिए खिताब किया था। इनमें से चंद तस्वीर को पहली बार देखा गया। यहाँ मौजूद तस्वीर में से चंद एक के पीछे कुछ कहानियां भी हैं। एक तस्वीर उस तारीख साज लम्हे की है जब शी जिनपिंग ने 17 मार्च 2018 को बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में मुनक्किदा 13वीं कौमी अवामी कांग्रेस के पहले इजलास में अवामी जमहूरिया चीन के आइन का हलफ उठाया था। 1 अक्टूबर 1949 को अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के बाद ये पहला मौका था जब चीन के आला रहनुमा ने मुल्की आइन का हलफ उठाया। ये तस्वीर शी जिनपिंग के सन 2019 के नए साल के खिताब के बाद से किताबों की अलमारी पर मौजूद है। एक और तस्वीर उस अहम मौके पर खींची गई जब चीनी सदर ने 15 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के शहर बाली में 17वीं G20 सरबराही इजलास में शिरकत की। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं कौमी कांग्रेस के इख्तिताम के बाद किसी कसीरुजहती सरबराही कॉन्फ्रेंस में उनकी पहली शिरकत थी। चीनी सदर ने सरबराही इजलास से अपने पहले इजलास में वक्त के चैलेंजेस से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करना और एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के उन्वान से एक तकरीर की थी, जिससे इत्तफाक राय पैदा करने में मदद मिली और आलमी इक्तिसादी बहाली के लिए एक नई राह की निशानदेही की गई। इसके अलावा इस मजमूए में बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 के अवार्ड्स की तकरीब से मुतालिक तस्वीर भी है जो 8 अप्रैल 2022 को मुनक्किद की गई। दीगर तस्वीर में चीनी सदर की सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके थोरपान में मसरूफियात, 14 जुलाई 2022 में हांगकांग की सालाना तकरीब में शिरकत और चीन के दीगर इलाकों में उनके दौरों के मनाजिर नजर आते हैं। चीन में गुज़श्ता बरस के दौरान मुस्तहकम तवानाई की पैदावार और फराहमी का तसलसल जारी रहा। हाइडल पावर, थर्मल पावर, विंड पावर और शम्सी तवानाई से अरबों किलोवाट बिजली हासिल की गई। चीन में तवानाई से मुतालिक इंतजामिया ने कहा है कि सन 2022 के दौरान मुल्क में मुस्तहकम तवानाई की पैदावार और फराहमी का तसलसल जारी रहा, जिसमें खाम तेल की सालाना पैदावार 20 करोड़ टन और कुदरती गैस की पैदावार 217 अरब क्यूबिक मीटर से मुतजाविज रही। इसके अलावा मुल्क में बड़े विंड पावर और शमसी तवानाई के मंसूबों की तामीर जोरों पर है। साल 2021 के अवाखिर में तकरीबन 9 करोड़ 70 लाख किलोवाट की मजमूई पैदावारी सलाहियत का हामिल पहला मंसूबा सहराए गोबी और 19 सूबों के दीगर बंजर इलाकों में शुरू किया जा चुका है। दूसरे और तीसरे मरहले की लगातार तामीर के नतीजे में हवा और शमसी तवानाई की बदौलत सालाना 12 करोड़ किलोवाट से ज्यादा पैदावारी सलाहियत का इजाफा मुतवक्के है। इसके अलावा कौमी तवानाई की इंतजामिया कार्बन डाइऑक्साइड के बुलंद तरीन अखराज के उसूल और कार्बन की गैर जानिबदारी के हदफ की रहनुमाई में गैर मादनी तवानाई के हिस्से में भरपूर तरीके से इजाफा करेगी, जबकि साफ और कम कार्बन की हामिल तवानाई की फराहमी को मुसलसल बढ़ाया जाएगा। नए साल की छुट्टियां मनाने करोड़ों चीनी शहरी अंदरूने मुल्क सफर करते हैं। इस मौके पर चीन की मरकजी हुकूमत ने कोरोना पाबंदियों को मुअत्तल करने का फैसला किया है। चीन की मरकजी हुकूमत की तरफ से 8 जनवरी को जारी करदा मंसूबे के मुताबिक चीन में आने वाले मौसम बहार के त्यौहार के लिए सफरी सरगर्मियों के दौरान मकामी सतह पर मुख्तलिफ इलाकों का रुख करने वाले मुसाफिरों के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट और हेल्थ कोड की पाबंदियों को मुअत्तल कर दिया जाएगा, क्योंकि वबाई अमराज से मुतालिक बेहतर पॉलिसीज रवा माह से मौसर हो जाएंगी। जश्न बहार के लिए आमदोरफ्त का हुजूम चीन में साल की सबसे बड़ी सफरी सरगर्मी तस्वुर की जाती है, जो 7 जनवरी से 15 फरवरी तक जारी रहेगी।
چین نے رواں ہفتے کے آغاز میں اعلان کیا تھا کہ جنوری سے کووڈ-19 کے نئے انتظامی امور کو کلاس اے سے کلاس بی میں منتقل کر دیا جائے گا، جس کا آغاز 8 جنوری 2023 سے کیا جائے گا۔ اسے عوامی جمہوریہ چین کے فرنٹیئر ہیلتھ اینڈ قرنطینہ قانون کے مطابق قرنطینہ کے قابل متعدی بیماری کے انتظامات کی فہرست سے بھی خارج کر دیا جائے گا۔ لائحہ عمل کے مطابق مسافروں سے متعلق خدمات کو اپنی مرضی سے معطل یا محدود نہیں کیا جائے گا اور گاڑیوں اور جہازوں کی معمول کی سرگرمیوں پر اپنی مرضی سے پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ ہائی ویز پر غیر قانونی طور پر مختلف چوکیاں قائم کرنا اور گاڑیوں کو اپنی مرضی سے روکنا سختی سے ممنوع ہے تاکہ مسافروں کے لیے معطل کی گئی خدمات کی بحالی کا عمل تیز کیا جا سکے۔ لائحہ عمل میں مقامی حکومتوں سے یہ بھی تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ زائرین کے لیے ٹیلی فون، انٹرنیٹ اور دیگر ذرائع سے کووڈ-19 کی روک تھام اور انسداد کی معلومات کے بارے میں بروقت استفسار آسان بنائیں، جس سے لوگوں کو آبائی شہر اور کام پر واپس جانے کے انتظامات میں مدد ملے گی۔ چینی نیا سال یا جشن بہاراں کا جشن صرف 3 ہفتے دور ہے۔ چین بھر کے بازاروں میں نئے سال کی شاپنگ کا سلسلہ عروج پر پہنچ گیا۔ لوگ تہوار کے لیے مختلف اشیاء خریدنے میں مصروف ہیں۔ چین بھر کے بازار تہوار کی سجاوٹ اور تعطیلات کے لیے اشیاء خورنوش خریدنے والے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ چینی نیا سال یعنی جشن بہار کا تہوار صرف 3 ہفتے کی دوری پر ہے۔ چین کے مشرقی صوبہ شانتونگ کے شہر چھانگتاؤ میں مقامی لوگ بازاروں میں کھانے اور تہوار کی سجاوٹ جیسا کہ چون لیان یا بہار کے تہوار کے پٹکے جنہیں بیرونی دروازوں پر لٹکایا جاتا ہے اور خوشبختی کی علامت چینی کریکٹر فو خرید رہے ہیں۔ صوبہ ہی لونگ چانگ شمال مشرقی چین میں مقامی ہچ نسلی گروہ اب نئے سال کو روایتی موسم سرما کے دوران ماہی گیری کے ساتھ منا رہا ہے۔ ہی شہر میں مان نسلی گروہ کے لوگ روایتی بڑے 8 پیالے پکا رہے ہیں، یعنی ایک تہوار کا کھانا جس میں عام طور پر جنگلی جانور یا چھائی چکن جیسا گوشت ہوتا ہے۔ شنگھائی میں بہت سے لوگ اچار والی سبزیاں، ہیم اور پیسٹری جیسے کھانے بھی ذخیرہ کر رہے ہیں۔ سڑکوں پر ٹہلنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں کیونکہ ان دنوں چند دکانیں رات 9 بجے تک کھلی رہتی ہیں۔ چائنا میڈیا گروپ نے 2023 کے اسپرنگ فیسٹیول گالا کی پروموشن ویڈیو جاری کر دی ہے۔ 40 سال سے جاری یہ شو دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی پروگرام ہے۔ شو 21 جنوری کو نئے قمری سال کی رات نشر کیا جائے گا۔ چائنا میڈیا گروپ نے 29 دسمبر 2022 کو سن 2023 کے اسپرنگ فیسٹیول گالا کی پروموشن ویڈیو جاری کی۔ اسپرنگ فیسٹیول گالا 2023 جو سال کا سب سے بڑا عالمی ٹی وی پروگرام ہے، 21 جنوری یعنی نئے قمری سال کی رات 8 بجے نشر کیا جائے گا۔ تقریباً 40 سال سے منعقد ہونے والے اس شو کو گنیز ورلڈ ریکارڈ نے دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ٹی وی پروگرام کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ اسپرنگ فیسٹیول گالا دنیا بھر میں تمام چینی باشندوں کے لیے چینی نئے قمری سال کی شام کی تقریبات کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس سال اسپرنگ فیسٹیول گالا کا عنوان ہے دل گرمانے والی کہانیاں سنائیں اور چینی قمری سال کا جشن منائیں۔ سی ایم جی کا سال 2023 کا اسپرنگ فیسٹیول گالا ناظرین کے لیے گانے، رقص، اوپرا اور مزاحیہ خاکے پیش کرے گا جو نئے دور میں چین کی خوشی، اعتماد اور نئے روپ کی ترجمانی کریں گے۔ چین نے شبانہ روز محنت کے بعد اپنے خلائی اسٹیشن تھیان کونگ کی تعمیر مکمل کر لی ہے، جہاں شن چو 15 مشن کے 3 خلاباز مختلف تجربات میں مصروف عمل ہیں۔ چینی خلابازوں کی تربیت کے ہیڈ کوچ ہوانگ وے فن نے کہا کہ چین کے انسان بردار خلائی پروگرام کے تحت خلابازی کے نظام کو ہر وقت مدد اور پیشہ ورانہ تربیت کے لحاظ سے سخت امتحانات سے گزرنا پڑا ہے۔ زمین پر موجود خلابازی کے نظام کو خلائی اسٹیشن پر موجود خلابازوں کے لیے حقیقی ماحول میں مدد فراہم کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ چین نے ایک انسان بردار خلائی منصوبے کے 3 مراحل پر مشتمل اسٹریٹجک منصوبے کو پورا کرتے ہوئے خلائی اسٹیشن تھیان کونگ کی تعمیر مکمل کر لی ہے۔ شن چو 15 مشن کے 3 خلاباز یعنی خلائی اسٹیشن کے منصوبے کے لیے عملے کا 4تھا مشن خلائی اسٹیشن کی تعمیر کے آخری مرحلے کو مکمل کر چکا ہے اور اس کے استعمال اور بہتری کے پہلے مرحلے کا انعقاد یقینی بنا رہا ہے۔ خلا میں 6 ماہ تک قیام کے دوران شن چو 15 کا عملہ خلائی چہل قدمی اور 40 سے زائد تجربات کرے گا۔ چین ایل این جی کی ترسیل کے لیے بحری جہاز تیار کرنے میں سب سے آگے ہے، جس کے آرڈرز کا عالمی مارکیٹ میں حصہ 30% سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔
چین LNG یعنی مائع قدرتی گیس کی ترسیل کے لیے بحری جہاز تیار کرنے میں دنیا کی قیادت کر رہا ہے، جس کے آرڈرز کا عالمی مارکیٹ میں حصہ 30% سے تجاوز کر چکا ہے۔ سال 2022 کے آغاز سے 1,74,000 مربع میٹر طویل LNG بردار بحری جہاز کی لاگت 19 کروڑ امریکی ڈالر سے بڑھ کر 24 کروڑ امریکی ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب عالمی سطح پر کنٹینر بردار بحری جہازوں اور بلک کیریئرز جیسے روایتی مال بردار بحری جہازوں کی اقسام کے آرڈرز میں مختلف شرح سے کمی آ رہی ہے، کیونکہ LNG بردار جہازوں کے آرڈرز اس رجحان کو تبدیل کر رہے ہیں۔ 15 دسمبر کو شنگھائی کے جزیرے چھانگ شین میں جہاز سازی کے مرکز میں ایک بڑے LNG بردار کی حوالگی کی تقریب منعقد کی گئی۔ تیاری کی بہتر رفتار کی بدولت 1,74,000 مربع میٹر گنجائش کا حامل یہ LNG بردار بحری جہاز، جس کا نام وو تانگ ہے، مقررہ وقت سے 47 دن پہلے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ چین نے سفید چائے، جیسمین چائے، سرجیکل روبوٹس، لیزر راڈز اور سبزیوں کے بیجوں سمیت دیگر اشیاء کو محصولات کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ ایڈجسٹمنٹ کے بعد محصولات کی زد میں آنے والی اشیاء کی مجموعی تعداد 6,000 سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ چینی ریاستی کونسل کے کسٹمز ٹیرف کمیشن نے 28 دسمبر 2022 کو جاری کردہ بیان میں کہا کہ چین نے 2023 کے لیے اپنے محصولات کی شرح میں تبدیلی اور صنعتی و تکنیکی ترقی کی ضرورت کے مطابق محصولات کی فہرست میں شامل اشیاء کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی کونسل کی جانب سے منظور شدہ ایڈجسٹمنٹ میں چند مصنوعات کے درآمدی اور برآمدی محصولات میں تبدیلیاں شامل ہیں، جبکہ سفید چائے، جیسمین چائے، سرجیکل روبوٹس، لیزر ریڈارز اور سبزیوں کے بیجوں سمیت دیگر اشیاء کو محصولات کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ایڈجسٹمنٹ کے بعد چین میں محصولات کی زد میں آنے والی اشیاء کی مجموعی تعداد 8,948 ہو جائے گی۔ در حقیقت چین کی جانب سے ہر سال چند مصنوعات کی درآمدی اور برآمدی محصولات میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ طبی مصنوعات اور اشیاء صرف پر جن کا براہ راست تعلق لوگوں کی زندگی سے ہے، محصولات انتہائی کم یا صفر تک مقرر کیے جائیں گے، لیکن چند دیگر مصنوعات کے محصولات میں اضافہ کیا جائے گا۔ شمالی اندرونی منگولیا میں دنیا کی سب سے بڑی ونڈ پاور اور فوٹو وولٹک بیس کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ نئی توانائی کے تحت 1 کروڑ کلو واٹ کی سطح کا پہلا منصوبہ ہے، جس پر 80 ارب یوان سے زائد کی مجموعی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ چین کے شمالی اندرونی منگولیا خود اختیار علاقے کے ایک صحرا میں 27 دسمبر کو دنیا کی سب سے بڑی ونڈ پاور اور فوٹو وولٹک بیس کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ چین میں نئی توانائی کے تحت 1 کروڑ کلو واٹ کی سطح کا پہلا منصوبہ بھی ہے۔ یہ مرکز 80 ارب یوان کی مجموعی سرمایہ کاری اور 1 کروڑ 60 لاکھ کلو واٹ کی نصب صلاحیت کے ساتھ علاقے میں ارتاؤس شہر کے صحرائے کھوپوچھی میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 18,600 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط کھوپوچھی چین کا 7واں بڑا صحرا ہے، جہاں کل نصب شدہ صلاحیت میں 80 لاکھ کلو واٹ شمسی توانائی، 40 لاکھ کلو واٹ ونڈ پاور اور 40 کلو واٹ کوئلے سے بنائی جانے والی بجلی شامل ہے۔ اس منصوبے میں صاف توانائی کا حصہ مجموعی صلاحیت کے 50% سے زائد ہے، جس سے تقریباً 60 لاکھ ٹن معیاری کوئلے کی بچت ہوگی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں سالانہ تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ ٹن کمی آئے گی۔ چینی وزارت ثقافت و سیاحت اور چائنا میڈیا گروپ کے زیر اہتمام مشترکہ طور پر 2023 کی ولیج گالا نمائش شروع ہو گئی ہے۔ یہ نمائش بیک وقت چائنا میڈیا گروپ موبائل اور نیشنل پبلک کلچر کلاؤڈ پلیٹ فارم کے ذریعے نشر کی جائے گی۔ چینی وزارت ثقافت و سیاحت اور چائنا میڈیا گروپ کے زیر اہتمام مشترکہ طور پر سن 2023 کی ویلیج گالا نمائش 30 دسمبر 2022 سے شروع ہو گئی ہے۔ ایک نئے سفر پر سفر کریں اور چینی نئے سال کی مبارکباد کے عنوان سے منعقدہ یہ تقریب چینی عوام کی انکساری اور دیہی علاقوں کے لوگوں کی مختلف پرفارمنس کے ساتھ چینی جدید کاری کے عمل میں دیہی احیا کی شاندار تصویر کو اجاگر کرے گی۔ یہ پرفارمنس بیک وقت چائنا میڈیا گروپ موبائل اور نیشنل پبلک کلچر کلاؤڈ پلیٹ فارم کے ذریعے نشر کی جائے گی۔ چین میں لوگ اسکیئنگ کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین کے جنوبی علاقوں میں سرمائی کھیلوں کے رجحان میں تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ چین کے جنوبی علاقوں میں سرمائی کھیلوں کے رجحان میں تیزی سے اضافہ جاری ہے، کیونکہ یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ اسکیئنگ کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ صوبہ چچیانگ کے آنچی شہر میں سطح سمندر سے 1168 میٹر بلند
शोएलिंग के पहाड़ पर वाक़े योनशांग ग्रास लैंड स्की रिजॉर्ट में एक इब्तदाई, एक दरमियानी और एक आला दर्जे की राहदारी के साथ साथ 2 प्रैक्टिस ट्रेल्स मौजूद हैं, जिनमें बैक वक्त 10,000 से ज्यादा स्कीयर्स की गुंजाइश मौजूद है। योनशांग ग्रास लैंड स्की रिजॉर्ट में बर्फ का मौसम वस्त दिसंबर से अगले मार्च तक रहता है। ज़ायरीन बुनियादी तौर पर चीन के मशरकी सूबों जियांगसू, झेजियांग और शंघाई से आते हैं। गुज़श्ता बर्फानी मौसम के दौरान रिजॉर्ट में 1,70,000 ज़ायरीन की आमद रिकॉर्ड की गई, जिससे मजमूई तौर पर 12 करोड़ युआन की आमदनी हासिल हुई। सूबा झेजियांग के इलाके लिनआन में वानसोंगलिंग स्की रिजॉर्ट योनशांग ग्रासलैंड स्की रिजॉर्ट से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर है। शिमाल मगरबी संक्योंग वेगोर खुद इख्तियार इलाके में दरियाए एली की वादी आसमानी घोड़ों का मस्कन कहलाती है। यहाँ नए साल के आगाज पर घोड़ों पर बैठकर बकरियां पकड़ने का शानदार मुजाहिरा किया जाता है। सन 2023 की आमद के साथ ही चीन के शुमाल मगरबी सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके में दरियाए इली की वादी में चरवाहों की जानिब से नए साल के आगाज के लिए घोड़ों की सवारी के शो और बकरियां पकड़ने के खेलों का एक सिलसिला पेश किया जाता है। चाओसू काउंटी में, जिसे इली के आसमानी घोड़ों की मशहूर नस्ल का मस्कन कहा जाता है, सन 2023 की आमद का जश्न मनाने के लिए घोड़ों की थीम पर मबनी मुतादिद सरगर्मियां मुनक्किद की गई हैं। कदीम त्यौहार की रिवायत के एक हिस्से के तौर पर घोड़े पर सवार रिवायती कपड़ों में मलबूस चरवाहे बगैर सर के बकरे की लाश को एक दूसरे से छीनने और इसे बकरा पकड़ना नामी खेल में हदफ तक पहुंचाने का मुकाबला करते हैं। घोड़े सिंकियांग के इलाके इली में सकाफत के ताने बाने का हिस्सा हैं, जहां इली घोड़ों की नस्ल कशी की तारीख तकरीबन 2000 साल कबल मगरबी हान खानदान से मिलती है, जब जानवर बुनियादी तौर पर नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होते थे। साल 2022 के आखिर तक चाओसू काउंटी में तकरीबन 1,40,000 घोड़े मौजूद हैं। घोड़ों की नस्ल कशी और सयाहत इस खत्ते की इक्तिसादी तरक्की को तेज करने में अहम किरदार अदा करती है। दुनिया भर में मुकीम चीनी शहरियों ने नए साल के आगाज पर सदर शी जिनपिंग का खिताब ज़ौक़ व शौक से सुना। सदर शी ने कहा कि चीन ऐसा मुल्क है जहां ख्वाब हकीकत बनते हैं। उनका खिताब चाइना मीडिया ग्रुप और इंटरनेट के जरिए अरबों अफराद ने देखा। अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम चीनी लोगों ने 31 दिसंबर 2022 की रात सदर शी जिनपिंग का 2023 के नए साल के लिए खिताब ज़ौक़ व शौक से देखा। चीनी सदर की तकरीर मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे चाइना मीडिया ग्रुप और इंटरनेट के जरिए नशर की गई। चीन भर के आम लोग, चीन के खलाई स्टेशन पर सवार शनचाओ 15 के खलाबाज, चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अफसरान और सिपाहियों और दुनिया भर में कायम चीनी सिफारत खाने के एहलकारों ने इस तकरीर को देखा और सुना, जिसमें शी जिनपिंग ने नए साल के मौके पर तमाम 1.4 अरब चीनियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साथियों, दोस्तों, ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। साल 2023 की आमद है। मैं बीजिंग से आप सबको साल नौ की मुबारकबाद देता हूँ। साल 2022 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं कौमी कांग्रेस कामयाबी के साथ मुनक़्क़िद हुई, जिसमें जदीद सोशलिस्ट मुल्क की जामे तामीर और चीनी तर्ज की जदीदियत के जरिए चीनी कौम की निशात सानिया के फरोग की शानदार मंसूबाबंदी की गई। एक नए सफर पर गामजन होने के लिए नगमा गूंज रहा है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत की हैसियत बरकरार रखे हुए है। मईशत का मुस्तहकम फरोग जारी है। सालाना GDP 1200 खरब युआन से मुतजाविज रहने की तवक्को है। आलमी ग़िज़ाई बहरान के तनाजुर में चीन में खुराक की पैदावार मुसलसल 19 साल से बढ़ रही है। चीनी अवाम के लिए तहफ़्फ़ुज़ खुराक को यकीनी बनाया गया है। हमने वबाई सूरत हाल में तसलसल के साथ अवाम और इंसानी ज़िंदगी को तरजीह दी है। साइंसी इक़दामात के ज़रिए वबा की रोकथाम और इसका तदारुक किया गया है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इंसदादी इक़दामात को बेहतर बनाया जा रहा है और अवाम की ज़िंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर कोशिशें जारी हैं। साल 2022 में कॉमरेड चांग ज़मिन की वफ़ात हुई। उनकी अजीम शख्सियत और बड़ी कामयाबियाँ नाकाबिले फरामोश हैं।
ان کے جذبے کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ ہم ان کے اسی جذبے کی روشنی میں نئے عہد میں چینی خصوصیات کے حامل سوشلزم کو آگے بڑھائیں گے۔ چینی لوگوں کی نسل در نسل جدوجہد کی ایک طویل تاریخ ہے، جس کی بنیاد پر ہی آج کا چین قائم کیا گیا ہے۔ آج کا چین وہ ہے جہاں سارے خواب ایک ایک کر کے پورے ہوتے ہیں۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس اور پیرالمپکس کا کامیاب انعقاد ہوا۔ کھلاڑیوں نے میدان میں بہترین کارکردگی دکھائی اور عمدہ نتائج حاصل کیے۔ شنچو 13، 14، 15 انسان بردار خلائی مشنز کامیابی سے لانچ کیے گئے۔ چینی خلائی اسٹیشن کی تکمیل مکمل ہوئی، جو وسیع و عریض خلا کی جستجو کا نیا باب ہے۔ پیپلز آرمڈ فورسز کی 95ویں سالگرہ منائی گئی۔ چینی سپاہ افواج کو طاقتور بنانے کی راہ پر گامزن ہیں۔ تیسرے مال بردار جہاز کی تشکیل مکمل کی گئی۔ C919 مسافر بردار طیارے کی باضابطہ کمرشل سرگرمیوں کے لیے حوالگی عمل میں لائی گئی۔ پائی خطان پن بجلی گھر کی پیداواری سرگرمی کا آغاز ہوا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی اور اطمینان ہوا کہ ہانگ کانگ منظم ہوتے ہوئے ترقی کی جانب گامزن ہو رہا ہے۔ ایک ملک دو نظام کے اصول پر قائم رہتے ہوئے ہانگ کانگ اور مکاؤ کے طویل المدتی استحکام اور خوشحالی کو برقرار رکھا جائے گا۔ رواں سال زلزلے، سیلاب، خشک سالی اور جنگلات میں آگ لگنے جیسی قدرتی آفات درپیش رہیں۔ ایسے واقعات افسوسناک ہیں، لیکن مشکلات میں باہمی حمایت و امداد کے جذبات اور رویے بھی متاثر کن ہیں۔ ہیروز کے اقدامات ناقابل فراموش ہیں۔ سال نو کی آمد کے موقع پر ہم چینی قوم کے جذبات کو، جو ہزاروں سال سے ہمارے ساتھ ہیں، یاد کرتے ہوئے اپنے اعتماد کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ آج کا چین پوری دنیا سے قریبی تعلق رکھنے والا ملک ہے۔ دنیا ایک صدی کی غیر معمولی تبدیلیوں کے تناظر میں عدم استحکام کا شکار ہے۔ ہم ہمیشہ کی طرح امن و ترقی کی قدر کرتے ہیں، دوستوں اور ساتھیوں کی قدر کرتے ہیں۔ ہم تاریخ کی درست سمت میں مضبوطی سے کھڑے ہیں، انسانی تہذیب کی ترقی کی سمت میں کھڑے ہیں، تاکہ بنی نوع انسان کے امن و ترقی کے نصب العین میں چینی دانش اور چینی حل پیش کیا جا سکے۔ چین کے مشہور شاعر سوشی نے کہا تھا کہ مشکل ترین ہدف کے لیے جد و جہد کی جائے، تبھی سب سے شاندار ہدف حاصل کیا جا سکے گا۔ سفر اگرچہ طویل ہے، لیکن اگر ہم مستقل آگے بڑھتے رہیں تو منزل پر ضرور پہنچ جائیں گے۔ مشکلات تو ہیں، لیکن کوششوں سے ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ کل سے چین کو اتحاد سے ہی مزید طاقت ملے گی۔ 1 ارب 40 کروڑ چینی عوام اگر متحد ہو کر ایک ہی ہدف کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں گے تو کسی بھی ہدف کو حاصل کیا جا سکے گا اور ہر مسئلے کو حل کیا جا سکے گا۔ آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں پر آباد لوگ ایک ہی خاندان ہیں۔ مجھے دلی امید ہے کہ دونوں کناروں کے ہم وطن چینی قوم کے پائیدار مفادات کے لیے مشترکہ کوشش کریں گے اور متحد ہوں گے۔ آئندہ چین کی امیدیں نوجوانوں سے وابستہ ہیں۔ نوجوان ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ قومی ترقی کا دار و مدار نوجوانوں پر ہے۔ جوانی جوش سے بھری ہوتی ہے، جوانی امید کو جنم دیتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو انہی جذبات کی روشنی میں آگے بڑھنا چاہیے اور جدوجہد کے جذبے سے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وطن تو اپنا ہی گھر ہے۔ اس وقت بے شمار لوگ روزگار میں مصروف ہیں۔ آپ سب لوگ بہت محنتی ہیں۔ سال نو کی گھنٹی بجنے کو ہے۔ ہم بہتر اور خوشحال مستقبل کے لیے 2023 کی پہلی روشن کرن کو خوش آمدید کہنے کے منتظر ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا ملک مزید خوشحال ہوگا، ہمارے عوام صحت مند ہوں گے، دنیا پر امن اور خوشحال ہوگی۔ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ میری دلی تمنائیں ہیں کہ آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں۔ شکریہ۔ اپنی تقریر میں چینی صدر نے اس امر پر زور دیا کہ آج کا چین ایک ایسا ملک ہے جہاں خواب حقیقت بنتے ہیں، ایک ایسا ملک جو جوش و خروش سے بھرا ہے، ایک ایسا ملک جس نے اپنی قومی خصوصیات کو برقرار رکھا ہے، اور ایک ایسا ملک جو دنیا کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں چین ایک ایسا ملک ہوگا جو محنت کے ذریعے معجزے دکھائے گا، ایک ایسا ملک جو اتحاد سے اپنی طاقت حاصل کرے گا، اور ایک ایسا ملک ہے جس کی نوجوان نسل سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، stay with us۔
होशियाव 20 साल से कस्टम के महकमे में काम कर रहे हैं। वो इन दिनों ननंग बोयान इंटरनेशनल बंदरगाह पर तैनात हैं। उनके शब रोज पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। ये 2003 की बात है जब मैंने मुलाजमत शुरू की थी। तुम देखो मेरे कंधे पर बैज अब भी ऐसे ही हैं। पहले ये कंप्यूटर काफ़ी पुराना था, आज हम पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक दौर में हैं। माजी में वहाँ तमाम लोगों का हजूम रहता था, तमाम कागजी फहरिस्तें आपके पास होती थीं। आप प्यास के बावजूद पानी नहीं पीते होंगे, वरना आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता होगा। कभी कभार तो इतनी मसरूफियात होती थी कि बैतुल खला जाने का भी वक्त नहीं मिलता था। हो शियाओ फोंग तकरीबन 20 साल से कस्टम में काम कर रहे हैं। जब भी बाप और बेटा इकट्ठे होते हैं तो बेटे को हमेशा अपने वालिद की माजी की कुछ कहानियां सुनने का शौक है। निंगबो जोशान बंदरगाह मशरकी चीन के सूबा जेजियांग में वाक़ है। इसके सामने मसरूफ मरकजी पैसिफिक आबी गुजरगाह है और ये चीन के इंतहाई मुतहर्रिक दरियाए यांगसी डेल्टा इक्तिसादी हल्के का इहाता भी करती है। निंगबो जोशान बंदरगाह पर अंदरून मुल्क और बाहर से भी बड़े जहाज़ों की सबसे ज्यादा तादाद लंगरअंदाज होती है। ये दुनिया में गहरे पानियों की चंद उम्दा बंदरगाहों में से एक है। आज क्या सूरत हाल है? आज भी मामूल के मुताबिक है। रोजाना की वीडियो मॉनिटरिंग जारी है, आप देखें। ये मॉनिटरिंग रूम निंगबो जोशान बंदरगाह के इहाते में टर्मिनल्स पर तमाम जहाज़ों की निगरानी करता है। मैंने देखा है कि गोदी पर 2 कश्तियां एक दूसरे के काफी करीब हैं। हमें फौरी तौर पर इस सूरत हाल की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जी बेहतर। इस कश्ती की सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। हमें निगरान कश्ती से रब्ता करना चाहिए और सूरत हाल की तस्दीक के लिए फौरन रवाना होना चाहिए। चलो कश्ती की करीबी पोजीशन को देखने के लिए कस्टम्स के बाहर गोदी पर जाते हैं। जी ठीक है। कमांड सेंटर हम रवाना हो चुके हैं। बरवक्त निगरानी से जहाज बेहतर अंदाज में लंगर अंदाज हो सकते हैं। हमारा काम निस्बतन आसान और बोरिंग लगता है, लेकिन यही हमारा काम है और कई मरतबा तो हमें इसे बार बार दोहराना पड़ता है। असल मकसद यही है कि कुछ मसाइल या हादसात को रूनुमा होने से रोका जाए। चलो पहले चेक करें। कस्टम्स लॉक नंबर 591274 है। आलमी इक्तिसादी इंज़माम की तरक्की के साथ कस्टम्स बतदरीज तिजारती लिबरलाइजेशन और सहूलत को फ़रोग़ देने में एक अहम किरदार बन चुका है। कस्टम्स इंतज़ामिया को मजबूत बनाना और तिजारती सलामती को बरकरार रखना हो शियाओ फोंग के अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है। हेलो, आप कैसे हैं? मैं पहले ही आपका प्लान देख चुका हूँ। चूँकि इसमें RCEP के कारोबारी अमूर शामिल हैं, लिहाजा हम इसका मुताला करेंगे और बाद में आपको फौरी तौर पर जवाब देंगे। ठीक है, अलविदा। हो शिया फोंग और इनके साथी बैनुल-अक़वामी तिजारत में तेज़ी के तनाज़ुर में तिजारती मसनूआत के दाखिले और इखराज के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाने के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। कंपनी ने एक नया रूट खोलने की दरख्वास्त की है और आज हो शियाओ फोंग और इनके साथी सूरत हाल का जायजा लेने जा रहे हैं। हम उनके नए रूट का जायजा लेने के लिए आज शिनगांग जाएंगे। अगर हालात इजाज़त देते हैं तो हम इस रूट को खोलने पर राज़ी हो जाएंगे। हमारा मंसूबा है कि मार्च के आखिर में नंगबोआ से हाइफोंग तक 7 दिन का बराह रास्त रूट खोला जाए। ये रूट बुध से काबिल इस्तेमाल होगा, जो हाइफोंग तक जाएगा और फिर हाइफोंग से बराह रास्त वापस नंगबोआ आएगा। सदर थांग, आपके तारुफी कलमात के बाद मैं खुलासा बयान करूंगा। निंगबो के ये आबी रूट्स अब भी कस्टम्स के क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक हैं, लिहाजा हम इस रूट को खोलने के बहुत हामी हैं। मजाज मकामी कस्टम्स के तौर पर हम अपने दायरा इख्तियार में इंटरप्राइजेस की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हम शुमाली वियतनाम में हेफोंग से गुजरकर फिर जनूबी वियतनाम में होचिमिन शहर तक पहुंच जाएंगे ताकि पूरे वियतनाम का अहाता किया जा सके। RCEP के निफाज का फायदा उठाते हुए शिपिंग कंपनी ने निंगबो जोशान बंदरगाह से वियतनाम में
हेफोंग और हुचीमन शहर तक एक नया बराह रास्त रूट खोला है जो वियतनाम की शिमाल और जनूबी सबसे बड़ी बंदरगाहों को जोड़ता है ताकि वियतनामी आवाम की रोजमर्रा जरूरियात को पूरा किया जा सके और वियतनामी फलों और खुराक जैसी दरामदी मसनूआत को चीन तक पहुंचाया जा सके। इस तरह के छोटे हार्डवेयर बनाने में हम बेहतरीन हैं। ये वियतनाम में भी बेहद मकबूल हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर अमल दरामद से न सिर्फ चीनी मसनूआत दुनिया भर तक पहुंच रही हैं बल्कि चीनी शहरियों की जिंदगियों में भी तब्दीली आ रही है। हो शियाओफोंग पूरे मौसम गर्मा में बहुत मसरूफ रहे हैं और आज बिलाखिर इन्हें अपने बेटे को स्कूल से लेने का मौका मैसर आया है। आमी वापस आ गई है। गुजरते वक्त के साथ आज हो शियाओफोंग 20 साल पहले के एक फुर्तीले नौजवान से एक मुतमईन वालिद में तब्दील हो चुके हैं और निंगबो जोशान बंदरगाह भी कार्गो थ्रॉफ्ट के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी बंदरगाह बन चुकी है। योंग योंग नामी खातून ने समंदर में सर्फिंग के दौरान फोटोग्राफी का मुनफरिद फन सीखा है। उन्होंने कैसे इस फन में अबूर हासिल किया, आपको भी दिखाते हैं। समंदर में सर्फिंग करते हुए यांग यांग, जिन्होंने खुद फोटोग्राफी सीखी है, शायद उस दिन को याद करती हैं जब वो 2 नौकरियां कर रही थीं, एक फास्ट फूड में, दूसरी गाड़ी धोने वाले के तौर पर। दुनिया यांग यांग के लिए खामोश हो सकती है, लेकिन इससे इसके आजादी और इम्कानात की जिंदगी के ताक़ुब पर फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी जिंदगी के सफर का आगाज जुनूब मगरिबी चीन में छोंगछिंग की एक छोटी सी काउंटी में किया, अपने आबाई शहर से बाहर मुहिमजुई का ख्वाब देखते हुए। 反正产值人啊，农业人他就归紧张那些噻，自己养活自己嘛，他也不紧张。 लेकिन यांग यांग ने रिवायात के आगे झुकना नहीं सीखा। 3 माह की तनख्वाह बचाने के बाद उसने अपना पहला ड्रोन खरीदा जिसका वो हमेशा से ख्वाब देखती थी। चीन का इंसान बरदार खलाई जहाज शिंजो 5 का सफर आज भी नौजवान नस्ल के जहनों में ताज़ा है। खातून खलाबाजों अंग याफंग स्पेस हीरोइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं। इंसान 6 दहाइयों से खला में सफर कर रहा है। बहादुर खला नवर्द नस्लों के लिए एक तहरीक बन चुके हैं।03年的时候，神舟5号第一次载人升天的时候，其实那个时候我还很小，我在电视前，这个时刻对于我的震撼是一直保留至今的。现在我把它放到水模上。王亚平啊，王亚平女英雄，她在孕前跟孕后2次上天，要付出可能好几百倍的这种努力。女性也可以不一样，女性也可以站在更高更大的舞台上。 इन बहादुर खलाई मुसाफिरों से मुतासिर होकर मशरिकी बंदरगाही शहर निंगबो में हाई स्कूल के तलबा अपना सैटेलाइट बना रहे हैं। 10年前吧，我说在不远的将来我们要自己发射一颗卫星，然后那时候有的学生就哈哈一笑，说刘老师你又在吹牛了。
3 साल قبل 2019 में बच्चों की जानिब से बनाया गया पहला सैटेलाइट रॉकेट के जरिए खला में भेजा गया। ये बहुत सारे लोगों के तसव्वुर से बाहर था। ये वो तस्वीर हैं जो उस सैटेलाइट ने भेजी हैं। इस स्कूल में 20 साल से जायद अरसे से पढ़ाते हुए लेथियान शो ने नस्लों में आने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा किया है। 近10年呢，我们变化最大的就是现在的孩子敢想敢做。我们培养的不是做1颗卫星2颗卫星，我们培养的是要做卫星的人。所以我们跟我们孩子说，我们以后如果是做科学的，你要把视野放得更远一点，要服务全人类的。यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस। चीन में मौसम बहार को खुशामदीद कहने की तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में वाक़े कुदरती सयाहती मकामात हों या इंसान के हाथों तख्लीक करदा बागात, हर जगह जिंदगी की खूबसूरतियां बिखरी पड़ी हैं। आइए चीन की सैर को चलते हैं। क्वांगतुंग चीन। मौसम बहार आ रहा है। फूलों के शहर क्वांगचौ में सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है और फूल खिल रहे हैं। हर जगह जिंदगी से भरपूर नजर आती है। क्वांगचौ शहर में वाक़े हाइचौ नामी नेशनल वेटलैंड पार्क में दरिया के किनारे हजारों गुलाबी बोइनिया के दरख्त नजर आते हैं जो 3 किलोमीटर तवील गुलाबी ख्वाब की तस्वीर कशी कर रहे हैं। बोइनिया के गहरे और हल्के गुलाबी फूल गुच्छों की सूरत में नजर आ रहे हैं जो बहार का एक खूबसूरत मंजर तख्लीक करते हैं। कापोक बोइनिया। क्वांगचौ की सरजमीन पर हर किस्म के फूल बिखरे नजर आते हैं जिनके मुनफरिद रंगों का खूबसूरत इम्तिजाज बहार को 4 चांद लगा रहा है। चीन का ये इलाका कभी धुंध और कभी बारिश को खुशामदीद कहता है, जहां ख्वाबों की जन्नत हकीकत का रूप धार चुकी है। सतह समुंदर से 805 मीटर बुलंद जामू नामी ये पहाड़ फौशान शहर का सबसे ऊंचा मकाम है। 3000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर फैले इस जंगल में पौधों की 781 अकसाम पाई जाती हैं। तुंगक्वान के हाईटेक जोन में वाक़े इस सुंगशान झील का पानी और 13 एकड़ पर फैले दरख्तों पर घंटी नुमा जर्द फूल नर्म हवा में झूम रहे हैं, जैसे जमीन को सुनहरी रंग से ढांप दिया गया हो। सुंगशान झील की सड़कों पर जा बजा बिखरा सुम्बुल भड़कती हुई आग की तरह गर्म और बेलगाम नजर आता है। यहाँ हर सू जिंदगी पूरी आबोताब से नजर आ रही है। हर शय दोबारा जिंदा हो चुकी है। दरख्तों पर सुजुकी के जर्द फूलों की तहें और सुर्ख शाखें जैसे एक दूसरे के वजूद के लिए लाजिमो मलसूम हो। वुथुंग का पहाड़ शनचन शहर का वाहिद कौमी कुदरती मकाम है और ये शनचन की बुलंद तरीन चोटी भी है। इस पहाड़ पर घने दरख्त और मुतनव्वे अक़साम के पौधे पाए जाते हैं। वुथुंग पहाड़ पर सारा साल बहार रहती है, जहाँ जंगली गेंदे, अजालिया, सुजुकी और बहुत से दूसरे फूल इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। मसरूफ सड़क के साथ कुदरत के इन नज़ारों का इम्तिजाज इस जुनूबी शहर की फजा को रोमानवी बना देता है। सूबा क्वांगतुंग की शुवन काउंटी चाइनीज मेनलैंड की इंतहाई जुनूब में वाक़े है। यहाँ मौसम बहार की धूप खेतों को रोशन कर देती है, जहाँ लातादाद अनन्नास सुर्ख मिट्टी पर इस्तादा नजर आते हैं। मौसम बहार में यहाँ बड़े पैमाने पर चुनाई के मौसम का आगाज होता है। यहाँ कमखाब जैसी जमीन पर चलने वाली हवा में अनन्नास की धीमी खुशबू हर सू बिखर जाती है। तांशिया पहाड़ क्वांगतुंग का सबसे बड़ा कुदरती मकाम है, जहाँ 680 से ज्यादा सुर्ख रेतीली चट्टानें मौजूद हैं, जिनकी चोटियां सपाट और बनावट उमूदी है। ये गुरूब आफताब के वक्त याकूत की तरह नजर आती हैं। जमीन ताजा हवा में सांस ले रही है और बहार नादानिस्ता तौर पर सबके दिलों में घर कर चुकी है। इस मौसम में हम सुर्खो सफेद आड़ू और आलूचों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? सुनो, बहार का बिगुल बज चुका है। मौसम बहार में सब कुछ दोबारा जिंदा हो जाता है।
देखो, हर तरफ बहार की महक है। मौसम बहार में फूल एक के बाद एक खिलते चले जाते हैं। मैंग्रोव्स बेशुमार मखलूकात के लिए जन्नत है। यहाँ मड स्किपर्स नए घर बनाते हैं और हिजरत करने वाले परिंदे बहार की रानाइयों से लुत्फानंदोज होते हैं। बहार के खेतों में जब लोग उम्मीद के बीज बोते हैं तो खुशी की फसल जरूर काटते हैं। बहार लामुतनाही खूबसूरती लेकर आती है और मेहनत सही वक्त पर जरूरी है। ये बहार का लुत्फ है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv और इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।